गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 मैथ हम 4 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। पिछले वीडियो हमने सारणी संबंधी 2 नियम बताए थे। आज हम उसी में तीसरा नियम यानी अगला नियम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम यहाँ पे टॉपिक लिखे दे रहे हैं सारणिक के नियम, है ना, यही था सारणिक के नियम। चलिए देखिए, तीसरा नियम है कि यदि सारणिक की किन्हीं 2 समांतर, पहले आप लिख देते हैं, यदि सारणिक की किन्हीं 2 समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय या इंटरचेंज कर दिया जाए, विनिमय हम इसको कल बताए भी थे, इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, तो सारणिक का मान नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यह है तीसरा नियम कि यदि सारणिक की किन्हीं 2 समांतर आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को हम परस्पर इंटरचेंज कर दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता मगर चिन्ह बदल जाता है। हम एग्जांपल में आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ये सारणिक है। ठीक है, अगर हम इनकी जगह आपस में चेंज कर दें, मान लो स्तंभ में चेंज करें, ठीक है, ये स्तंभ इधर, ये स्तंभ इधर, है ना, या फिर हम यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर हम 3x3 की लेंगे तो पहले हम स्तंभ देखते हैं, कॉलम C1 C2 C3, इस रो R1 R2 R3। अगर हम 2 कॉलम आपस में चेंज करें तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा, अर्थात जैसे इस कॉलम को यहाँ, इस कॉलम को यहाँ, मतलब D E F को उसकी जगह और A B C को उसकी जगह, बाकी G H I अपनी जगह स्थिर है। तो मान तो नहीं बदलता लेकिन आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। या अगर हम इनको स्तंभ ना चेंज करके रो चेंज कर देते तो भी आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। मान लो A D G को हम इधर कर दिए और B वहां पर क्या है E H A D G, बाकी C F I, तीसरा अपनी जगह स्थिर है। बस केवल हम 2 को ही, 2 स्तंभ या 2, लेकिन अब ये नहीं कि आप इसको यहां से इंटरचेंज करें, ऐसा नहीं है। आसन्न यानी लगे हुए, अगर आप इसको यहां से चेंज करोगे तो आपने 1 2 काटते थे, उस समय आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस और माइनस गुणा प्लस। तो मतलब अगर आप चेंज करोगे तो पहले आप इसमें जाओगे, पहला ऋणात्मक, फिर इससे यहां जाओगे तो दूसरा ऋणात्मक, तब धन हो जाता है। नहीं, अगर 2 बार आप चेंज कर लोगे तो धन धन ही रहेगा। ठीक है, अगर आपने एक बार चेंज किया
तो ऋण चिन्ह आ जाएगा, वो चाहे कॉलम से हो और चाहे रो से हो। ठीक है, यही इस सारणी का तीसरा नियम कह रहा है कि यदि किसी सारणी के दो लगे हुए यानी एकदम से आपस में लगे हुए स्तंभ या कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाएं तो सारणी का मान नहीं बदलता, लेकिन ऋण चिन्ह या चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लो कि सारणी का मान 10 है तो इसका आंसर यहाँ पर -10 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी -10 प्राप्त होगा। मान नहीं चेंज होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसी सारणी को दो बार इंटरचेंज कर देते, मान लीजिए ए को हम यहाँ ले आते, डी वाला यहाँ पहुंच जाता, जी वाला यहाँ पहुंच जाता, मतलब 1 2 दो टाइम चेंज किए तो फिर यही आंसर बना रहेगा। ठीक है, अधिकतर हम अपने सवालों में जब भी इंटरचेंज करते हैं तो दो बार इंटरचेंज करते हैं, तो आपका ये माइनस वाली झंझट नहीं बनती। ठीक है, आप सीधे दो बार आप चेंज करिए और आपका सारणी का मान वही रहेगा। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा नियम हो गया। अगला नियम है, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम या आइडेंटिकल हों, सर्वसम जिसे हम आइडेंटिकल हों तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो उस सारणी का मान शून्य होता है। किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ आइडेंटिकल अर्थात सर्वसम यानी बराबर हो तो वो सारणी का मान 0 होता है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर हम एक यहाँ पर सारणी देते हैं A1 A2 A1 A1 B1 B1 C1 C1। जैसे ये एक सारणी दे दिया एग्जांपल में, मान लो A1 B1 C1 A1 B1 C1 और यहाँ पर कुछ भी दे दे A2 B2 C2। यहाँ देखिए इस रो का और इस रो का, दो रो के मान आपस में बराबर है ना, तब ऐसी अवस्था में इसका मान 0 होगा। या हम ऐसे भी अवस्था देखो A1 B1 C1 A1 B1 C1 और यहाँ पर A2 B2 C2 ऐसा भी कर दें तब भी इसका मान 0 होगा। मतलब यह हम रो में या कॉलम में स्तंभ में। ठीक है, तो किसी भी अवस्था में दो अगर स्तंभों या दो कॉलमों का मान सेम हो यानी एक जैसा हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। जैसे अंक में आपको दिखा दें एग्जांपल, मान लो 1 2 3 1 2 3 बाकी कुछ भी हो 10 12 15। देखिए दो स्तंभों का मान सेम है ना, इसका मान सीधे आप 0 रखिए। ठीक है, या दो कॉलम में ऐसे आप सेम कर देते तब भी आप 0 रखते। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार ये सारणी का नियम चौथा। तो ये जो कुछ नियम है इनको आप देखते चलिए और समझते चलिए। बाकी आगे के हम आगे के फिर नियम अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।